मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तेज मराठी न्यूज चॅनलच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा। धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या गांधी आश्रमचा तेज मराठी न्यूज चॅनलने घेतला आढावा। साबरमती रिव्हरफ्रंट आणि अक्षरधामचा देखील समावेश। गेल्या 12 तारखेपासून आपण गुजरात राज्यामध्ये आहोत। आपण प्रथमतः कामेटी बाग पाहिली, त्यानंतर आपण गायकवाड वाडा देखील पाहिला, नंतर आपण स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे देखील पाहिलं, त्यानंतर आपण गुजरातमधील बडोदा शहरा नजदीकच आपण पावागड या कालिका माता मंदिराचं दर्शन घेतलं। आज आपण तेज मराठीच्या दर्शकांना आपण अहमदाबादमध्ये घेऊन आलोय आणि अहमदाबादमधील रिव्हर आपण जे पाहतोय साबरमती रिव्हर या ठिकाणी आलोय। याच ठिकाणी आपण ते साबरमतीचा जर हा जर परिसर पाहिला तर जवळजवळ 8 किलोमीटर त्याला केलेला आहे आणि याच ठिकाणी देशाचे चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष देखील याच ठिकाणी सन्माननीय पंतप्रधान महोदय यांच्या समवेत याच ठिकाणी मीटिंग देखील घडवण्यात आली होती। अशाच पद्धतीने आज आपण साबरमती आश्रम देखील पाहणार आहोत। या ठिकाणी जे अहमदाबाद शहरामध्ये असणारी जी काही पर्यटन स्थळे आहेत ही आपण तेज मराठीच्या माध्यमात आपल्यासमोर दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। चला तर मग पाहूया। साबरमती जी नदी आहे ती अहमदाबाद शहराच्या मध्यभागीमधून निघते। तरी या साबरमती नदीचं आत्ता रिव्हरफ्रंट बनवण्यात आलेलं आहे आणि ते रिव्हरफ्रंट अतिशय सुंदर पक्षाने बनवलेलं आहे आणि ह्या साबरमती नदीच्या किनाऱ्यावर विविध टाउन हॉल्स गार्डन्स हे पण अहमदाबाद म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनने बनवलेलं आहे। आणि ही नदीचं वैशिष्ट्य असं आहे की ह्या नदीमध्ये 12 मास पाण्याचा प्रवाह एकसारखाच राहतो। तो पाण्याचा प्रवाह कधी पण कमी होत नाही। गेल्या काही दिवसांपासून आमची तेज मराठी न्यूज चॅनलची टीम गुजरात राज्यातील पर्यटन स्थळांना भेट देत असून प्रथम बडोदा शहरातील कामाटी बाग, नंतर स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, त्यानंतर पावागड येथील शक्तीपीठ, कालिका माता मंदिर, त्याचप्रमाणे सुप्रसिद्ध गायकवाड वाडा ही सर्व पर्यटन आणि भक्तिस्थळे आम्ही आमच्या चॅनलमार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला। आज आपणास आमची टीम घेऊन आले गुजरातची राजधानी अहमदाबाद येथे। आज आपण पाहणार आहोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या गांधी आश्रमबद्दल माहिती, यामध्ये साबरमती रिव्हरफ्रंटबद्दल माहिती, अशा अनेक ठिकाणांची माहिती आपल्यासमोर घेऊन आले। सुरुवातीला आपण साबरमती रिव्हरफ्रंट या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणची पाहणी केली। आता आपण गांधी आश्रमामध्ये आहोत। महात्मा गांधींच्या गांधी आश्रमामध्ये या ठिकाणी वास्तव्य होतं। या ठिकाणी त्यांनी चरखा देखील चालवला होता। या ठिकाणच्या लताबेन परमार यांच्याकडून आपण गांधीजींबद्दल संपूर्ण माहिती घेतली आणि त्याचप्रमाणे आपण संपूर्ण गांधी आश्रम आता या ठिकाणी फिरून या ठिकाणचे जे आपले तेज मराठीचे प्रेक्षक आहेत त्या सगळ्यांना यांना आपण या ठिकाणचा संपूर्ण माहिती दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। ज्या गांधी आश्रमात राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या आजही आठवणी ताज्या आहेत। कसा होता महात्मा गांधी यांचा साबरमती नदीकाठचा 12 वर्षाचा प्रवास, आपण या ठिकाणच्या लता परमार यांच्याकडून। तो ये ऐतिहासिक स्थल है। गांधी जी ने अपना 15 साल जो अहमदाबाद में बिताए दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर, उसमें 12 वर्ष इसी घर में बिताए। इस घर का नाम है हृदय कुंज। आपने वहाँ पढ़ा होगा। हृदय कुंज नाम रखा था काका साहब कालेलकर ने। और गांधी जी का ये निवास स्थान 103 साल पुराना है। गांधी जी इसी स्थान में 12 वर्ष रहे थे, 1918 से 1930 तक। 30 में उन्होंने नमक का सत्याग्रह यहाँ से शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को 61 साल की आयु में वो पैदल यात्रा की थी, वो था नमक सत्याग्रह। 2400% टैक्स था नमक पर, तो उसके विरोध में उन्होंने यहाँ से जब पैदल यात्रा शुरू की तब उन्होंने शपथ ले लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा कौवे कुत्ते के मौत मरेंगे, पर बिना स्वराज लिए यहाँ वापस लौटेंगे नहीं। तो गांधी जी यहाँ वापस नहीं आए थे। इस घर को 103 साल हो गए। अभी तो बिजली आ गई है, गांधी जी के समय पर बिजली नहीं थी। बिना बिजली के गांधी जी ने 12 वर्ष यहाँ पर बिताए। गांधी जी के साथ रहे संत विनोबा जी। आचार्य विनोबा जी महाराष्ट्र के गागोदे गांव के 1916 में ही गांधी जी से जुड़ गए थे। 17 से वो जैसे कि 17 जून 1917 को सब लोग इस धरती पर आ गए, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। तब गांधी जी की उम्र थी 46 साल।
पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कुछ समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ रहे। अहमदाबाद में जो 15 साल रहे उसमें शुरुआत के 2 साल किराए के मकान में रहे। कोचरब आश्रम पारडी, जो घर यहाँ से 5.8 किलोमीटर यानी कि करीबन 6 किलोमीटर दूरी पर है। और सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गांधी जी ने उस किराए के मकान, जो जीवनलाल बैरिस्टर का घर था, उसमें गांधी जी रहना शुरू किए। राजकुमार शुक्ला जी का जब खत मिला गांधी जी को बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह से, तो कुछ आश्रम वासियों के साथ गांधी जी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह में जुट गए। अचानक जब प्लेग का रोग फैल रहा था तो बाकी आश्रमवासी बैलगाड़ी में सारा सामान भर के बरसते बरसात में यहाँ आ पहुँचे। तब ये घर नहीं था, ये जगह पूरा जंगल था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई लोग नहीं रहते थे। 1916 के नवंबर में गांधी जी ने ये जगह पसंद तो की थी, पर यहाँ कोई मकान नहीं बनाया था। 1917 के 17 जून को सब लोग आए, टेंट बनाकर रहे। गांधी जी बिहार से वापस लौटे, तब तक मगन भाई ने घर बना दिया था। तो गांधी जी ने कहा ये तो महल बना दिया है, गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता है, तो हमें ऐसे घर में रहने का हक नहीं है। गांधी जी बाहर ही सोते थे, मीटिंग के लिए जिस खंड में बैठते थे। आपने गांधी जी के अक्षर देखे होंगे वहाँ पर सामने, आश्रम आचार संहिता। तो आश्रम की स्थापना कब की? आश्रम की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्या आचार संहिता लागू पड़ेगी जो लोग आश्रम में रुकना चाहेंगे गांधी जी के साथ आश्रमवासी की तरह? तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह और 6 नियम जोड़े गांधी जी ने आज़ादी की जंग के लिए। तो 11 व्रत फर्जियात थे सबके लिए। अंदर माँ कस्तूरबा जी का खंड है, उसके बगल वाले खंड में बहनें जितनी मेहमान आती थी वो ठहरती थी। और ये है रसोई घर। रसोई घर में आप देखेंगे पत्थर की थाली, लकड़ी की थाली, जो यरवड़ा जेल में जो इस्तेमाल किया बड़ा सा ग्लास, कुछ ओरिजिनल चीज़ें भी है वहाँ पर। पानी का घड़ा रखने की जगह है। कस्तूरबा जी तो नीचे बैठ के ही खाना बनाया करती थी। बिजली तो थी नहीं यहाँ पर, तो बिना बिजली के यहाँ 12 वर्ष कैसे रहे सब लोग। और उनके साथ 400-500 लोग जो जुड़े। तो सुबह 4:20 को प्रार्थना होती थी। उपासना भूमि आगे है, सुबह शाम नियमित सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। आगे मगन निवास है। आश्रम को जब 100 साल पूरे हुए, अलग अलग प्रांतों से चरखे मंगवाकर हमने एक प्रदर्शनी रखी है वहाँ पर। तो आप वहाँ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि पुराने अलग अलग प्रांत के चरखे भी है, और आज़ादी के पहले के, आज़ादी के बाद के सारे चरखे आप वहाँ देख पाएंगे। और सोलर एनर्जी से चलने वाली नई टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर आप देख पाएंगे। म्यूज़ियम तो दरअसल गांधी जी के अवसान के बाद बना 1960 में। चार्ल्स कोरिया आर्किटेक्ट जिन्होंने वो म्यूज़ियम डिज़ाइन किया। गांधी जी के करीबन 34,111 खतों का कलेक्शन जो हमारे आर्काइव्स में बहुत अच्छी तरह से संभाले रखे हुए हैं, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी अब बन गई है, एक वेबसाइट में अवेलेबल है। गांधी हेरिटेज पोर्टल .org वेबसाइट पर आप सर्च करोगे तो आपको गांधी जी के सारे खत, गांधी जी के सारे आश्रम के बारे में, गांधी जी के जीवन के बारे में सब कुछ मिलेगा। आश्रम के म्यूज़ियम में गांधी जी अहमदाबाद में 15 साल रहे उसकी माहिती है। दूसरी गैलरी में 8 बड़ी साइज़ के फ़ोटोग्राफ है। एक मूंगफली के छिलके से बना हुआ बहुत अच्छा पोर्ट्रेट भी है, और पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी नोंद भी है। हमारी लाइब्रेरी भी वहाँ म्यूज़ियम में करीबन 60,000 से भी ज़्यादा किताबें हैं। इसके अलावा आश्रम में पुस्तक बिक्री केंद्र और खादी बिक्री केंद्र भी है। तो 5 हेरिटेज प्लेस है और म्यूज़ियम है। और आश्रम दरअसल इतना ही नहीं था। गांधी जी जब यहाँ आए थे बहुत लोगों का सहकार रहा है। यहाँ अहमदाबाद के लोगों ने गांधी जी को आमंत्रित किया था आर्थिक सहाय देने के लिए। यहाँ के मिल मालिक, नगर सेठ मंगलदास जी, मुंबई के कुछ व्यापारी, सभी लोग इकट्ठा होकर ट्रस्ट बनाए हुए थे। और साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट जो अभी गांधी जी के खत वगैरह संभाल रही है। इसके अलावा गांधी हेरिटेज पोर्टल वेबसाइट भी यहाँ से है। वर्चुअल टूर भी आप यहाँ से साबरमती आश्रम वर्चुअल टूर करोगे तो आप उसके थ्रू भी आप पूरा आश्रम टूर कर सकते हैं।
गौशाला, हरिजन सेवक संघ, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। हाथ कागज़ जो बनते थे, गांधी जी एक नेपाली से सीखे थे, हैंडमेड पेपर कैसे बनते हैं, तो वो सब यहाँ सराउंडिंग आसपास के एरिया में आप देख पाएंगे। पर आश्रम में आप आए हैं तो 5 हेरिटेज प्लेस और म्यूज़ियम यहाँ देखना है। धन्यवाद।